सोचो कैसा होगा अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच प्यार की आग हमेशा जलती रहे, कशिश हमेशा बनी रहे। प्यार बोरिंग क्यों हो जाता है? बोरिंग हो जाने के बाद खतरा क्या है? कॉमन स्ट्रैटेजीज क्या है? मेरी सीक्रेट वाली स्ट्रैटेजी क्या है? और क्यों वोक और फेमिनिस्ट को ये वीडियो बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास। स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। पहली चीज समझते हैं कि प्यार बोरिंग क्यों हो जाता है। बहुत सरल है। कोई भी चीज जब प्रेडिक्टेबल बन जाती है वो बोरिंग बन जाती है। जब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अब ये कैसे चूमेंगे, कैसे खासेंगे, कैसे पादेंगे, हमें सब पता होता है, तो फिर डिस्कवर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और जब डिस्कवर करने के लिए कुछ बचता नहीं है तो इंसान का अटेंशन दूसरी तरफ चला जाता है कि अब दूसरी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो मुझे सुलझानी चाहिए, नया क्या है जिस पे मुझे ध्यान देना चाहिए। अगर बोर्डम की प्रॉब्लम को नहीं सुलझाया तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। पार्टनर चीटिंग कर सकता है, दोनों के बीच में गुस्सा बढ़ सकता है, द्वेष बढ़ सकता है, दोनों के बीच में जो अनबन है उनको सुलझाना मुश्किल हो सकता है। रिलेशनशिप बोरिंग हो जाने में असंतुष्टि के बीज बो दिए जाते हैं जो धीरे धीरे एक समय के बाद एक बहुत बड़ा भयानक पेड़ बन जाता है असंतुष्टि का, और शादी को खत्म कर सकता है, रिलेशनशिप को खत्म कर सकता है। देखिए, कॉमन स्ट्रैटेजीज तो यही है कि शादी में कुछ नया करते रहो, स्पाइस थिंग्स अप बेबी, रोल प्ले ट्राई करो, कुछ नई जगहों पे जाओ। सीमा आनंद कहती है कि कुछ अलग अलग भी ट्राई करो, यानी कि वो अपने ट्रिप पे जाए, आप अपने ट्रिप पे जाएं, वो अपने दोस्तों से मिले, आप कुछ नए दोस्त बनाएं, और फिर जब आप वापस आए एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाएं, बताइए कि आपने क्या सीखा, क्या जाना। एक दूसरे के अनुभव से और ज्यादा अनुभव के धनी बनने की कोशिश कीजिए। तीसरी स्ट्रैटेजी है, एक दूसरे को स्पेस दीजिए ताकि वो आपको मिस भी तो कर सके। जब आपको मिस करेंगे तो फिर आपकी वैल्यू समझने लगेंगे। लेकिन ये सब कॉमन स्ट्रैटेजीज है। वो एक्स फैक्टर वाली स्ट्रैटेजी क्या है, जानने के लिए बने रहना पड़ेगा ना। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक रहस्यमय धमाकेदार स्ट्रैटेजी है जो आपके लव लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगा। वो काफी सस्ता है और अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो, आपको बहुत सारी परिकथाओं में, फिल्मों में, इंटरनेट में एक चीज बार बार देखने को मिलेगी और लोग उसे देखना पसंद भी करते हैं। वो है एक खड़ूस आदमी जिसे बदलने की जरूरत है और एक कमजोर औरत जिसे बचाए जाने की जरूरत है। तो अगर आप एक आदमी हैं और अपने रिलेशनशिप को इंटरेस्टिंग बनाए रखना चाहते हैं तो याद रखिए, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा रूड खड़ूस से लेके लविंग केयरिंग में, और फिर वापस रूड खड़ूस पे जाना पड़ेगा, जिसमें आप लड़की को देख के स्माइल नहीं करते लेकिन हमेशा उसके ऊपर ध्यान बनाए रखते हैं, उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं करते लेकिन जब वो आपको नहीं देखती तब आप उसे देखते हैं, जहाँ पे आप उसकी तारीफ नहीं करते लेकिन आप उसकी हर छोटी छोटी चीज को नोटिस करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से आप उसे नोटिस कर रहे हैं। अगर आप एक महिला हैं तो आपको ये दिखाना है कि आप कितनी सुंदर है, बुद्धिमान है, स्मार्ट है, लेकिन साथ में ये भी दिखाना है एक छोटी सी झलक में कि किस तरीके से आप दिक्कत में हैं, तकलीफ में हैं, आपको मदद की जरूरत है, किस तरीके से आपकी जिंदगी में एक विलन है जिसने आपको परेशान करके रखा हुआ है और आपको मदद दिए जाने की जरूरत है। भाई, ऐसा हो ही सकता है कि आप सुंदर है, बुद्धिमान है, बिल्कुल दार्शनिक मनोवैज्ञानिक के जैसे बातें करती हैं, लेकिन फिर भी आपका कंप्यूटर जैम हो जाता है तो आपको उसको रीबूट करना नहीं आता, अपने टैक्सेस भरने नहीं आते और जार का ढक्कन खोलना नहीं आता। जब आपके पास कमजोरियां होंगी तब आप देखेंगे कि किस तरीके से आपके लव लाइफ में आग जलने लगती है। आप जानना चाहते हैं कि स्ट्रैटेजी काम क्यों करती है? बहुत आसान है। जब एक आदमी खड़ूस होता है तब एक लड़की को एक मिशन मिल जाता है कि वो अपनी अदाओं से, अपने प्यार से, अपनी मार्मिकता से, ममता से उसके गुस्से को, खड़ूसपन को कम करेगी, पिघलाएगी। वो एक बीस्ट को प्रिंस चार्मिंग में बदल देगी। और जब एक लड़की तकलीफ में होती है, कमजोर होती है, तब एक आदमी को जैसे एक मिशन मिल जाता है कि अब उसको लड़के झगड़ के इस औरत की रक्षा करनी है, उसे ड्रैगन से बचाना है, उसे गंदी चुड़ैल से बचाना है। तो इस तरीके से उसको अपनी जिंदगी में एक मीनिंग मिलता है, मायने मिलते हैं एक कमजोर लड़की को बचा के।
अब इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने में एक बहुत बड़ी गलती आदमी और औरत करते हैं। आप इस गलती को करने से बचना। आदमी ये गलती करते हैं कि वो बहुत ज्यादा रूड बन जाते हैं, गाली गलौज बक रहे हैं, मारपीट करने लग रहे हैं, बहुत सारे लोगों के सामने चिल्लम चिल्ली करते हैं, अपनी पार्टनर को शर्मिंदा करते हैं। ये बहुत एक्सट्रीम हो गया। अगर आप इतने ज्यादा एक्सट्रीम रूड और अग्रेसिव बनेंगे तो फिर आप अपने पार्टनर के ग्रोथ के लिए एक डेंजर बन रहे हैं, और अगर आप उनके ग्रोथ के लिए सही नहीं हो तो वो आपके साथ क्यों रहना चाहेंगे। लड़कियां ये गलती करती हैं कि वो बहुत ज्यादा ही वीक हो जाती हैं, वो बहुत ज्यादा ही डिपेंडेंट हो जाती हैं, जिससे वो रिलेशनशिप में एक बोझ लगने लगती है अपने पार्टनर को। अगर आप बोझ बनेंगी तो आपको कौन कितने समय तक ढोता रहेगा। तो जानना चाहते हो इस स्ट्रैटेजी को परफेक्टली कैसे अप्लाई करना है? तो सुनो, आदमियों को स्मूथली ट्रांजिशन करना है कोल्ड टू केयरिंग टू कोल्ड। उन्हें याद रखना है कि लड़की को देख के पिघल नहीं जाना है बहुत आसानी से, लेकिन जब वो मेहनत करने लगे, आपको रिझाने लगे, आपका ध्यान आकर्षित करने लगे तो फिर आपको पिघलना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। वो पिघलना आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे ही आप थोड़े पिघलने लगे हैं और वो ओवर कॉन्फिडेंट होने लगे कि हाँ इसे तो अब हमने पटा ही लिया, तो तब वैसे ही आपको फिर से रूड हो जाना है, फिर से अपने कोल्ड जोन में चले जाना है, बात नहीं करनी है, कम बात करनी है, खड़ूस बनना है, अप्रिशिएट नहीं करना है। इससे लड़की फिर से ट्राई करने लगेगी आपको इम्प्रेस करना। लड़कियों को भी ठीक इसी तरीके से ट्रांजिशन करना है, स्ट्रॉन्ग एंड सेक्सी से वीक एंड सैड तक, और फिर वापस पावरफुल बन के दिखाना है। जब वो ऐसा करेंगी तब आदमी को लगेगा कि उफ, मुझे इसकी मदद करनी ही चाहिए, ये क्या करेगी मेरे बगैर, ये वैसे तो बहुत स्मार्ट है, वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत हिम्मत वाली लड़की है, लेकिन फिर भी कोई इसके लिए वो नहीं कर सकता जो मैं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे इसका साथ हमेशा देना चाहिए। अब आप में से कुछ शक्की लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं, ये स्ट्रैटेजी सब केसेस में थोड़ी काम करते होंगे, ऐसे आप जनरलाइज तो नहीं कर सकते। तो भाई इंटरनेट पे जाओ और जाके 2 शब्द लिख के सर्च करो, रूड CEO। आपको भर भर के वीडियोस मिलने लगेंगे, एक के बाद एक वीडियो में बस एक ही तरीके की लव स्टोरी है, जहाँ पे एक खड़ूस CEO एक बिल्कुल कमजोर पागल सी लड़की के प्यार में फंस जाते हैं और किस तरीके से उनका रिश्ता गहरा हो जाता है। देखो, कोई भी सुपर हीरो तभी सुपर हीरो बनता है जब वो लड़की को बचाता है, चाहे वो लॉइस लेन हो या मैरी जेन हो। अब वोक और कुछ फेक फेमिनिस्ट लोग मुझे कहेंगे कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रिग्रेसिव है, आज की औरत अपना ख्याल खुद रख सकती है, उसे किसी आदमी की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ कर सकती है। भाई जो बोलना है बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इतनी कुछ फेमस नहीं हूँ, इसलिए मुझे सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। सच यही है, मानना है तो मानो, कोई बात नहीं अगर नहीं मानते। आज के समय के रिलेशनशिप्स इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि कहीं पे लड़कियां दिखाती है कि वो बहुत स्मार्ट और पावरफुल और सब कुछ हो गई हैं, लाखों कमा रही है, फिजिकली फिट है, पैसे इन्वेस्ट करना जानती है, अकेले ट्रैवल कर सकती है। अगर वो सब कुछ कर सकती है तो उसे आदमी की क्या जरूरत? सच में उसे आदमी की क्या जरूरत? तो आदमी उसकी जिंदगी में क्यों ही टिकेगा? ठीक उसी तरीके से लड़के आज की जिंदगी में बहुत ज्यादा स्वीट बन गए हैं, बहुत ज्यादा काइंड एंड केयरिंग एंड गिविंग एंड पोलाइट एंड ऑलवेज टॉलरेटिंग एवरीथिंग। मतलब कुछ भी बकवास लड़की करेगी और वो बर्दाश्त कर लेंगे। ऐसा करने पर लड़की की भी आइडेंटिटी खो जाती है, उसे अपने फेमिनिन साइड को दिखाने का मौका ही नहीं मिलता, उसे अपने फेमिनिन साइड को अनुभव करने का मौका नहीं मिलता, इतराने का मौका नहीं मिलता, पटाने का मौका नहीं मिलता, मार्मिक बनने का, बुद्धिमान बनने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका नहीं मिलता। तो लड़के अगर खड़ूस होंगे थोड़े थोड़े तो लड़कियों को एक्चुअली एक चैलेंज मिलेगा और फिर वो रिलेशनशिप में ज्यादा खुश रहेंगी। देखो, साइकोलॉजी मेरे ऐसा तो कोई सिखा नहीं सकता, चैट जीपीटी भी नहीं। तो सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको क्या लगता है कौन से सेलिब्रिटी इस तरीके से ऑपोजिट क्वालिटीज को बैलेंस करते हैं, रूड टू केयरिंग, स्ट्रॉन्ग टू वीक, कौन इससे बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।